हाय, मैं हूँ अमृता। एंड दोस्तों, बिफोर आप मुझे बोले कि प्लीज साईफाई मूवी लेके आओ, लेट मी टेल यू, साईफाई मूवीज का कोटा ना ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। आधी से ज्यादा मूवी बाकी चैनल्स ने की हुई है, उनको अच्छे व्यूज है और कोई यूनिक साईफाई मेरे पास बची नहीं है। अगर आपके पास हो तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताओ। इसीलिए मैं आज ज़ॉम्बी अपोकलिप्स मूवी लेके आई हूँ, द रिजॉर्ट, जो कि 2015 में रिलीज हुई थी। सो कहानी जब शुरू होती है तब ज़ॉम्बी वायरस फैलने के कारण पूरा आतंक मचा हुआ था। करीब करीब 200 करोड़ लोग पूरे दुनिया में मारे गए थे, लेकिन इंसानों ने ये ज़ॉम्बी के अगेंस्ट वॉर जो था, लड़ाई, वो जीती थी। और जितने भी बचे कुछ ज़ॉम्बीज थे उन्हें मारने के बजाय एक आइलैंड पे रख दिया था। लेकिन नहीं, लॉकअप करके नहीं, बल्कि ये एक फैसिलिटी थी जहाँ पे अमीर लोग ज़ॉम्बीज का शिकार कर सकते, उनकी हंटिंग करते थे अपने टाइम पास के लिए। हम लुइस एंड मेलेनी नाम के कपल को देखते हैं। मेलेनी को ज़ॉम्बी वॉर के कारण काफी सदमा लगा था, वो काफी डरती थी एंड उसकी जिंदगी भी काफी खराब हो गई थी। तो डॉक्टर ने उसे सलाह दी थी कि तुम्हारा ये डर जो है उसका सामना करने के लिए तुम्हें इस आइलैंड पे जाना होगा। इसलिए लुइस, जो कि उसका पार्टनर था, उसे लेके आइलैंड आता है। आइलैंड का एक प्राइवेट डॉक रहता है जहाँ से टूरिस्ट आते थे। वहीं पे मेलेनी कुछ रेफ्यूजीज लोगों को देखते हैं जो काफी गरीब थे और आइलैंड के चैरिटेबल ट्रस्ट के कारण ही उनकी एक जिंदगी बच रही थी। ये रेफ्यूजी लोग भी आइलैंड की तरफ ही जा रहे थे, शायद वहाँ पे उन्हें नौकरी दी जा रही थी। अब ये लोग आइलैंड में पहुँचते हैं। काफी सुंदर और लग्जरियस आइलैंड था और वहाँ पे इनको एक प्राइवेट विला दिया जाता है। शाम को एक पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है जिसमें इस रिजॉर्ट की ओनर वेलेरी आती है और वो सबको इंश्योर कराती है कि यहाँ की सिक्योरिटी अच्छी है और यहाँ आने वाले सारे लोग ज़ॉम्बीज पे अपनी भड़ास निकाल सकते हैं। और यही दिखाने के लिए वो एक ज़ॉम्बी को भी लाती है। वो ज़ॉम्बी काफी गुस्सा थी, मानो वो वेलेरी को दबोच ही लेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। इनके ग्रुप में सैंडी नाम की एक लड़की थी। इसके अलावा जैक और आर्ची नाम के 2 गेमर और हैकर लड़के थे। आर्चर नाम का एक आदमी जो कि काफी शांत रहता है और आखिरी में लुइस और मेलेनी ये कपल थे। अब पार्टी के बीच में ही हम सैंडी को देखते हैं। वो बार बार घड़ी को देख रही थी और एक मौका देख के पार्टी से स्नीक आउट करके वो सीधा कंट्रोल रूम में जाती है। कंट्रोल रूम में जाने के बाद वो कंप्यूटर पे उसे किसी ने दिया हुआ पासवर्ड एंटर करती है और वहाँ से कुछ फाइल्स वो डाउनलोड करके वहाँ से निकल जाती है। अब कंट्रोल रूम से बाहर आते हुए आर्चर उसे देख लेता है। अब अगले दिन सुबह ही हम देखते हैं कंप्यूटर के एक एक करके सारे फाइल्स करप्ट होने लगते हैं, इनके सिस्टम में इशू आने लगते हैं और जो ज़ॉम्बीज की सिक्योरिटी फेंसेस है वो मानो अनलॉक होने लगती है। आइलैंड की ओनर वेलेरी इससे ये इशू छुपा के रखते हैं। अब अगले दिन प्लान के अनुसार इनका ज़ॉम्बी हंट शुरू हो जाता है। नवीन नाम का आदमी इनका गाइड था। तो जैसे जुरासिक पार्क में हमें दिखाया गया है, एक बड़ा सा पार्क रहता है और एक जगह पे डायनासोर्स को रखा था, वैसे ही सेम सेटअप यहाँ पे रहता है और एक एरिया में ज़ॉम्बीज खुले घूम रहे थे। अब जीप से ये लोग एक सेफ जोन में पहुंच जाते हैं और सामने ही काफी सारे ज़ॉम्बीज थे। इनको बस शूट करना था अपने मजे के लिए। ज़ॉम्बीज दूर होने के बावजूद मेलेनी काफी डरी हुई थी, वो शूट ही नहीं कर पाती। तो दूसरी तरफ हम आर्चर को देखते हैं जिसका निशाना काफी मस्त रहता है। एक ही झटके में वो ज़ॉम्बीज को मार गिराता है। उसके स्किल्स देख के लोग सरप्राइज होते हैं। तो वो बताता है कि ज़ॉम्बीज के अगेंस्ट वॉर में वो शामिल हुआ था। अब उसके लाइफ में कोई गोल नहीं है, इसीलिए वो यहाँ पे ज़ॉम्बीज को मारने के लिए आया है। अब इनका ये प्रोग्राम होने के बाद ये लोग आगे बढ़ते हैं। अब इस वेकेशन में एडवेंचरस एक्टिविटीज भी इन्वॉल्व थी। रात इन लोगों को जंगल के बीचों बीच में खुले आसमान में बितानी थी, टेंट में, जहाँ पे फेंसेस के उस पार काफी सारे ज़ॉम्बीज थे। तो यहाँ पे मेन ऑफिस में पूरा सिस्टम धीरे धीरे लैग्ड होने लगता है, काफी सारे अलार्म बजने लगते हैं। वेलेरी पूरी सिस्टम का स्कैन कराती है और उसे पता लगता है कि लास्ट नाइट पे अनऑथराइज्ड एक्सेस किया गया था। काफी सारे फाइल किसी इंसान ने डाउनलोड किए हैं और शायद उसी से एक वायरस इंसर्ट हुआ है सिस्टम में। लेकिन देखते ही देखते पूरा सिस्टम क्रैश हो जाता है और सब कुछ काम करना बंद हो जाता है। जितने भी लॉक्स या इलेक्ट्रॉनिक फेंसेस थे वो देखते ही देखते काम करना बंद हो जाते हैं। तो दूसरी जगह पे सारे लॉक खुलने के कारण ज़ॉम्बीज खुलेआम घूमने लगते हैं। वो रिजॉर्ट में भी आ जाते हैं। जो लोग बार में या पब में मजे कर रहे थे उन पे एक एक करके वो हमला करने लगते हैं और देखते ही देखते ही पूरी जगह ज़ॉम्बीज में बदल जाती है। गेस्ट पे हमला होता है, सपोर्ट करने के लिए कोई भी नहीं था। ये सब कुछ देखने के बाद वेलेरी का जो स्टाफ था वो भी भागने लगता है, लेकिन वहाँ पे भी ज़ॉम्बीज आके उन पे हमला करते हैं। एक वो ज़ॉम्बी आती है जिसे वेलेरी अक्सर पार्टी के बीच में लाया करती थी। वो ज़ॉम्बी वेलेरी को देख के काफी भड़क जाती है, उस पे हमला ही करने वाली थी, लेकिन वेलेरी अपने ऑफिस में जाके खुद को लॉक करके बैठ जाती है। पूरे आइलैंड में क्या हुआ है इस बात से अनजान मेलेनी और उसका ग्रुप चैन की नींद ले रहा था। मेलेनी को नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए वो बाहर आती है। बाहर उसे सैंडी
सैंडी दिखती है और दोनों भी बातें करने लगते हैं। ज़ॉम्बीज को ऐसे यूज करके उनका शिकार करना जस्ट खेल के लिए या मनोरंजन के लिए, ये बात सैंडी को पसंद नहीं आ रही थी। वो ज़ॉम्बीज के राइट्स के बारे में सोच रही थी कि उनको कैसा फील होता होगा। तभी अचानक से एक ज़ॉम्बीज इनके कार के पास आता है। ये देख के मेलेनी डर के कार के पीछे चली जाती है और सबको पुकारने लगती है मदद के लिए। सैंडी के पास खुद की एक सेफ गन थी, लेकिन वो खुद ज़ॉम्बी को मार ही नहीं पाती क्योंकि वो ज़ॉम्बीज के राइट्स के बारे में सोच रही थी। और देखते ही देखते वो ज़ॉम्बी उस पे हमला करने ही वाला था, लेकिन तभी आर्चर आके उस ज़ॉम्बी को मार देता है। बाकी के सारे लोग बाहर आते हैं। नवीन जो इनका गाइड था वो भी शॉक होता है और वो जीप की हेडलाइट ऑन करता है और सामने ही दोस्तों पूरा ज़ॉम्बीज का झुंड इनके पास ही आ रहा था। लुइस, आर्चर और नवीन के पास कुछ गन थे, उनसे ये लोग ज़ॉम्बीज को मारने लगते हैं और इनका जो ट्रक था उसके ऊपर चढ़ जाते हैं ताकि ज़ॉम्बीज इन तक ना आए। और देखते देखते सारा ज़ॉम्बीज का झुंड इनको घेर लेता है। ये लोग बचने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच में जो टीनेजर 2 लड़के थे गेमर, उनमें से एक लड़के को ज़ॉम्बी काट लेता है एंड वो बेचारा मरता है। ये लोग सुबह तक ट्रक के ऊपर ही बैठे हुए थे। सब कुछ शांत हुआ है। ये देखने के बाद सुबह नवीन नीचे उतर के सिक्योरिटी सेंटर कॉल लगाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। ये देख के वो समझ जाता है कि पूरे आइलैंड पे अटैक हुआ है। अब आर्चर ज़ॉम्बीज के अगेंस्ट वॉर में लड़ा था, उसे प्रोटोकॉल पता था, इसीलिए वो नवीन से पूछता है कि हमारे पास अभी कितना समय है। तो वो बताता है कि अभी सिर्फ 4 घंटे ही बचे हैं हमारे पास और उसके बाद इस पूरे आइलैंड पे फायर बम्बार्डिंग होगी ताकि सारे ज़ॉम्बीज मारे जाए। लेकिन अगर सही समय पर हम डॉक तक पहुंचे तो एक बोट से हम शहर तक जा सकते हैं। और ये प्लान बना के ये लोग कोस्ट की ओर निकल पड़ते हैं। जंगल से जाते वक्त इन्हें कुछ हलचल होती है। आर्चर सबको इशारा करता है कि आगे मत बढ़ो और सब लोग चुपचाप खड़े रहते हैं। और तभी अचानक से जैक के ऊपर हमला होता है। वो ज़ॉम्बी उसे काटने ही वाला था, लेकिन आर्थर उस ज़ॉम्बी को मार देता है और धीरे धीरे ये लोग आगे बढ़ते हैं। इन्हें सामने ही एक जीप और उसके आर पार इलेक्ट्रॉनिक फेंसेस दिखाई देते हैं, लेकिन उसी जीप में एक ज़ॉम्बी था और वो सब पे हमला करने लगता है, लेकिन उसे ये लोग मार देते हैं। आगे जाने के बाद इन्हें ज़ॉम्बीज की वापस हलचल दिखाई देती है और अचानक से नवीन के ऊपर हमला हो जाता है। ज़ॉम्बी ने उसे काट दिया था। ये लोग उस ज़ॉम्बी को मार देते हैं, लेकिन सब लोगों को बुरा लगने लगता है कि अभी नवीन को कैसे मारे, वो अपना ही एक था। लेकिन बिना कुछ सोचे समझे लुइस सीधा उसके सर पे शूट करता है। ये देख सब लोग शॉक हो जाते हैं कि लुइस कितना इमोशनल लेस है, लेकिन सब लोग ये नहीं समझ रहे थे कि ये वक्त ही ऐसा था जहाँ पे इमोशनल या भावुक होके काम नहीं चलने वाला था। लेकिन यहाँ पे सैंडी के पास कई बार मौका था, लेकिन फिर भी वो ज़ॉम्बी को मारती नहीं। इस बात से परेशान होके आर्चर उसे कन्फ्रंट करता है कि तुम्हें अगर साथ में आना है तो ज़ॉम्बीज को मारना होगा। और तभी वो कन्फ्रंट करता है कि तुम कल कंट्रोल रूम क्यों गई थी, तभी से ये इशू चल रहा है, बताओ तुमने कंट्रोल रूम में क्या किया। और तभी यहाँ पे रिवील होता है कि सैंडी जैसे ह्यूमन राइट्स है वैसे ही ज़ॉम्बी राइट्स भी था, उस ग्रुप के लिए काम कर रही थी। उन लोगों को इस आइलैंड को बंद करवाना था क्योंकि ज़ॉम्बीज को यहाँ पे तड़पा के मारा जाता है, इसीलिए सैंडी ने कुछ डॉक्यूमेंट्स चुराए थे। लेकिन तभी जैक जो कि एक हैकर भी था वो समझ जाता है कि दरअसल ये वायरस इंसर्ट किया गया है इसके पेन ड्राइव के थ्रू और तुम्हारे कारण ही सिक्योरिटी ब्रीच हुई है और इतने सारे लोग मारे गए हैं। सब लोग मिलकर सैंडी को बहुत ही भला बुरा सुनाते हैं और वो शर्मिंदा होती है, लेकिन उनके साथ वो निकल जाती है। आगे ये लोग एक बिल्डिंग के यहाँ पे पहुंच जाते हैं जहाँ ज़ॉम्बीज से बचने के लिए आर्चर, मेलेनी और लुइस एक तरफ छुप जाते हैं और दूसरी तरफ सैंडी और जैक छुपे हुए थे। सैंडी और जैक जैसे ही बिल्डिंग के पीछे आते हैं ज़ॉम्बी उनके ऊपर हमला करता है, लेकिन सैंडी फाइनली उस ज़ॉम्बी को मारती है। अब ये लोग भागते हुए दूसरे बिल्डिंग के यहाँ पे आते हैं जहाँ पे दरवाजे के दहलीज पे एक ज़ॉम्बी को लॉक किया गया था, मानो वो ज़ॉम्बी बेहोशी की हालत में था। तो सैंडी वहाँ से चुपचाप निकल जाती है, लेकिन जैक बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। जैसे ही जैक उसके पास से गुजरता है कुछ आवाज के कारण ज़ॉम्बी उठ जाता है एंड जैक को दबोच लेता है, लेकिन सैंडी कैसे तैसे उसे बचाती है और दोनों भी भागने लगते हैं। लेकिन इसी बीच में सैंडी को रियलाइज होता है कि उसके हाथ में भी जख्म आई है और वो खुद पे भी ज़ॉम्बी बनने वाली है। इसीलिए जो सबूत रहता है पेन ड्राइव वो उस बेचारे जैक को देती है और खुद पीछे से आने वाले ज़ॉम्बीज का शिकार बनती है और जैक को बचाती है। यहाँ पे दौड़ते हुए जैक आता है और बाकी लोगों के साथ रिजॉइन करता है, लेकिन उसके पीछे इतने सारे ज़ॉम्बीज पड़े थे कि इन लोगों को काफी मुश्किल होता है। लेकिन कैसे तैसे ये सब लोग इस तरफ आते हैं एंड ज़ॉम्बीज को उस साइड पे लॉक करते हैं। अब फाइनली ये लोग एक बिल्डिंग में आए थे, सिक्योरिटी एरिया था, लेकिन मानो ये सब कुछ एक भूल भुलैया जैसा था। जैक काफी इरिटेट होता है कि क्या है ये जगह और उतने में ही एक ज़ॉम्बी
ज़ॉम्बी ऊपर से आता है और उसे काट लेता है। ये देख के आर्चर उस ज़ॉम्बी एंड जैक दोनों को भी मार डालता है। अब 3 लोग ही बचे हुए थे। आगे इन लोगों को एक रिफ्यूजी कैंप दिखता है और दोस्तों तब पता चलता है कि यहाँ पे चैरिटी के नाम पे दुनिया भर के रेफ्यूजीज और गरीब लोगों को यहाँ पे लाया जाता है और उन्हें ज़ॉम्बी बनाया जाता है ताकि ये आइलैंड चलता रहे और यहाँ पे लोगों को मारने के लिए ज़ॉम्बीज बनते रहे। और तभी मेलिनी उसी छोटी बच्ची को देखती है जिसे उसने पोर्ट पे देखा था। ये सारे ज़ॉम्बी इन पे वापस हमला करते और तीनों भाग जाते हैं। कैसे तैसे एक रूम में खुद को वो लॉक करते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज इतने थे कि आर्चर और मेलिनी तीनों को भी डोर पकड़ के रखना पड़ता है। और यही मौका देख के लुइस इन दोनों को भी छोड़ के भाग जाता है। जी हाँ, ये देख मेलिनी काफी गुस्सा हो जाती है कि उसका फियांसे उसे छोड़ के ऐसे चला गया। और फिर उसके बाद आर्चर उसको कहता है कि तुम चले जाओ, मैं डोर पकड़ के रखता हूँ। लेकिन मेलिनी तैयार नहीं होती, लेकिन काफी फोर्स करने के बाद फाइनली वो चली जाती है और ऊपर से वो आर्चर को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन आर्चर सीधा डोर खोल देता है और सारे ज़ॉम्बीज को मारने लगता है और दूसरे पार निकल जाता है। ये देख मेलिनी काफी दुखी हो जाती कि शायद वो भी मर गया है। अब उस जगह से निकलने के बाद फाइनली वो मेन लॉन में आती है जो रिजॉर्ट का मेन एरिया था और वहाँ पे उसकी मुलाकात वापस लुइस से होती है। वो उस पे काफी गुस्सा थी, उसे काफी भला बुरा कहने लगती है, लेकिन वो बताता है कि मुझे उसकी सजा भी मिल गई है। ज़ॉम्बी ने उसे काटा था और वो जल्द ही ज़ॉम्बी बनने वाला था। अब मेलिनी उसे मारने ही वाली थी लेकिन नहीं मार पाती और गन उसके हाथ में देके वो चली जाती है आगे। वो मेन नेटवर्क के कंट्रोल रूम में आती है जहाँ पे वेलेरी से उसकी मुलाकात होती है। वेलेरी को काफी खरी खोटी सुनाती है कि तुम कैसे गरीब लोगों को ज़ॉम्बी बना रही हो जस्ट बिकॉज तुम्हारा बिजनेस चलता रहे। इसी बीच में ज़ॉम्बीज इस जगह पे भी हमला करते हैं, लेकिन वो वेलेरी को घेर लेते हैं और उसकी जान लेते हैं। यही मौका देख के मेलिनी भाग जाती है और कुछ ही समय के बाद दरवाजा खोल के वो एक ओपन एरिया में चली जाती है। सामने उसे एक खाई दिखाई दे रही थी, उसके पास समुंदर था और सारे ज़ॉम्बी लिटरली चारों तरफ से ज़ॉम्बीज उसका पीछा करने लगते हैं। सामने ही हम जेट्स भी देखते हैं पूरे आइलैंड पे धीरे धीरे बम्बार्डिंग करने लगते हैं। जितने भी मेलिनी के पीछे ज़ॉम्बीज लगे हुए थे उनके ऊपर फायरिंग एंड अटैक शुरू हो जाता है और कैसे तैसे फाइनली मेलिनी समुंदर में कूद जाती है और पूरे आइलैंड को तबाह किया जाता है। और इसी तरह रेस्क्यू टीम आके मेलिनी को बचाते हैं। कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं मेलिनी सारे फाइल्स मीडिया को देती है और इस आइलैंड की कंपनी और उसकी चैरिटी का सारा सच बाहर आता है। और उसी समय दूसरी जगह पे हम आर्चर को देखते हैं जो मेलिनी का इंटरव्यू देख रहा था। वो पूरा सेफ एंड साउंड था एंड आइलैंड से बच गया था। मेलिनी आखिरी में कहती है कि कैसे इंसानों को बचाते बचाते हम इंसानियत ही भूल गए हैं। जो आने वाला वॉर है वो पहले वाले से और भी खतरनाक होगा। और यही जब न्यूज एंकर बता रही होती है, लेकिन इसी ब्रॉडकास्ट के बीच में बहुत सारा क्योस होने लगता है और दूर के बीच पे हम देखते हैं कि कैसे सारे ज़ॉम्बीज अचानक से पानी से उठ के इंसानों पे हमला कर रहे हैं। यानी जैसे ज़ॉम्बीज और इंसानों का वॉर शुरू हुआ था वैसे ही वापस शुरू हो जाता है। तो ये थी कहानी द रिजॉर्ट की। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।